पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के बाद बड़ा फैसला लिया है। दरअसल नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या फिर अन्य प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने पर सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आदेश दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम जनप्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार के इस फैसले को मुखियापति पर नकेल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में महिला मुखिया और अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही ज्यादा सक्रिय रहा करते हैं। राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं और ग्राम कचहरी के लिए जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं, उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति बैठकों में शामिल नहीं होगा। समय समय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक आयोजित की जाती है। इसमें महिला जनप्रतिनिधि स्वयं शामिल होंगी और अब तक अगर वह प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही तो यह इजाजत नहीं दी जाएगी। महिला प्रतिनिधि की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो पंचायती राज विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो जिम्मेदारी जो उनके जिम्मे थी और जो पुरुष उनके घर के सदस्य चाहे वो पति हो भाई हो ये प्रतिनिधित्व करते थे, तो इस पर जो अब अंकुश है वो लगाया गया है ताकि महिलाएं ही मुखर रहे। और लगातार सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आगे भी किया, आरक्षण उनके लिए दिया गया। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो उसमें पुरुष प्रधानता जो है वो रही है और शायद इसी को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है कि अब महिलाएं ही वो जाएंगी, बैठकों का हिस्सा बनेंगी और तमाम जो निर्णय या फिर जो एग्जीक्यूशन होगा वो उनके ही हाथों से होगा, ना कि किसी पुरुष सदस्य के साथ। तो एक बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे जो बड़ा बदलाव है वो भी देखने को मिलेगा। और इससे पूरी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, पंचायती राज विभाग में सरकार ने महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो पुरुष सदस्य ही करा करते थे और एक मुखियापति का जो नाम है वो सामने आया, एक संज्ञा मिल गई मुखियापति, यानी कि पत्नी मुखिया हैं लेकिन उनके पति जो हैं वो कार्यभार संभाले हुए हैं, वो बैठकों में जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधानता की जो कह सकते हैं कि एक जड़ थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई है इस बड़े फैसले में। किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था और इसके पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य यही था कि महिलाएं जब चुन करके आएंगी तो वो पंचायतों का विकास करेंगी और महिलाएं अपने पैर पर खड़ी होंगी तो आधी आबादी को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी कि पंचायतों में जो विकास की रोशनी है वो पहुंचेगी और पंचायत में विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन हुआ राज्य सरकार की इस उम्मीद पर कहीं न कहीं पंचायत प्रतिनिधि जो महिलाएं थी वो खड़ी नहीं उतरी और यही वजह रही कि भले ही सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण महिला प्रतिनिधि चुनाव जीत जाती थी, लेकिन निर्णय उनके हाथ में नहीं था। निर्णय का अधिकार यूं कह लीजिए कानूनी रूप से भले उनके पास हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके पति, उनके बेटे या उनके सगे संबंधी इस अधिकार का उपयोग करते थे। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण बैठकें होती थी उस बैठकों में महिला प्रतिनिधि के साथ उनके पुरुष संबंधी भी रहते थे और बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते थे वे पुरुष मतलब महिला प्रतिनिधि के संबंधियों के द्वारा ही लिए जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के पास बराबर इस तरह की शिकायतें आ रही थी और इन शिकायतों पर राज्य सरकार हालांकि ध्यान भी दे रही थी। कई बार इन शिकायतों के आने के बाद इसकी जांच भी कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये शिकायतें लगातार आ रही थी कि जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं उसमें महिला जनप्रतिनिधि खुद नहीं जाती हैं और अपने अधिकृत किसी संबंधी को वहाँ पे भेज देती हैं। तो इस तरह की जो लगातार शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर के राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में जो भी महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं वो मीटिंग में अब खुद रहेंगी। योजनाओं का प्रारूप बनाने, योजनाओं की स्वीकृति देने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका निर्वहन वो खुद करेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग में किसी भी पुरुष सदस्य को बैठने की इजाज़त नहीं होगी और महिलाएं उनको अधिकृत भी नहीं कर सकती हैं। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है और राज्य सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनका जो अधिकार है उस अधिकार का वो सदुपयोग करें, उसका वो प्रयोग करें ताकि पंचायतों में जो विकास
की गाड़ी है वो तेज हो सके और महिलाएं स्वावलंबन बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका लाभ जनप्रतिनिधियों को तो मिले ही, आम जनता को भी मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए न सिर्फ पद पर रहना जरूरी है, बल्कि जरूरी हो जाता है कि पद पर रहते हुए वो काम के लिए भी आगे और उस काम को खुद से एग्जीक्यूट करें।